हेलो दोस्तों, निराली जी के फैक्ट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत हमेशा से शक्तिशाली देश रहा है। बता दें, भारत ने कुछ समय पहले ही एक और रिकॉर्ड बना दिया है। जी हाँ, वर्ल्ड बैंक का कहना है कि भारत पर अब 100 अरब डॉलर बरसेगा। जी हाँ, भारत रेमिटेंस के मामले में रिकॉर्ड बनाएगा। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है रेमिटेंस 2022। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि रेमिटेंस में भारत अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखते हुए वर्ष 2022 में रिकॉर्ड 100 अरब डॉलर से अधिक प्राप्त कर रहा है। यानी विदेश में रह रहे भारतीय इस वर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक भारत में भेजने वाले हैं। वर्ल्ड बैंक के अनुसार कोविड और अन्य विपरीत वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद ये राशि अपने आप में काफी बड़ी है, जिससे भारत रेमिटेंस फ्लो प्रतिशत मामले में चीन, मैक्सिको और फिलीपींस से आगे निकल जाएगा। अब बात करते हैं रेमिटेंस क्या होता है। तो रेमिटेंस या प्रेषण विदेश में कार्य कर रहे किसी देश के नागरिक द्वारा अपने देश में घरेलू आय के लिए भेजा गया धन एक गैर वाणिज्यिक स्थानांतरण है। प्रवासियों द्वारा घर भेजा गया पैसा उस देश के सकल घरेलू उत्पाद में प्रमुख बढ़ोतरी करता है, जो किसी विकासशील देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेमिटेंस को देश के चालू खाते में शामिल किया जाता है। रेमिटेंस निम्न और मध्य आय वाले देशों के लिए घरेलू आय का एक बेहद ही महत्वपूर्ण सोर्स है। भारत में रेमिटेंस के मामले में खाड़ी देशों में बसे भारतीयों का योगदान सबसे अधिक रहता है। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों से भी भारत में रेमिटेंस आता है। अब बात करते हैं कि वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट का आखिर क्या कहना है। तो वर्ल्ड बैंक का कहना है रेमिटेंस फ्लो के मामले में लैटिन अमेरिका और कैरिबियन रीजन में 9.3% की वृद्धि और साउथ एशिया में 3.5%, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में 2.5% और पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 0.7% की वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक की प्रवासन और विकास रिपोर्ट में कहा गया है कि इस रेमिटेंस आंकड़े से भारत में रेमिटेंस फ्लो में 12% की वृद्धि दर्ज की जाएगी, जिससे भारत में रेमिटेंस फ्लो परसेंटेज के मामले में चीन, मैक्सिको और फिलीपींस से आगे निकलता दिखाई देगा। भारत के अलावा साउथ एशिया में रेमिटेंस यानी परसेंट अनुमानित 3.5% बढ़कर 163 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। अब बात करते हैं भारत वर्ष 2022 के रिकॉर्ड रेमिटेंस का आखिर कारण क्या है। इनकी माने तो क्वालिफिकेशन में स्ट्रक्चरल शिफ्ट से भारतीय प्रवासियों के डेस्टिनेशन में धीरे धीरे बदलाव हुआ है। अच्छे क्वालिफिकेशन के कारण उन्हें ज्यादा पैसे कमाने में मदद मिलती है। फिर वर्ल्ड बैंक का कहना है कि प्रवासी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी से उच्च आय वाले देशों जैसे अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और पूर्वी एशिया में सिंगापुर, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों में चले गए और ज्यादा पैसा घर भेज रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की बात की जाए तो भारत में रेमिटेंस अमेरिका और अन्य ओईसीडी यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट देशों में सैलरी में बढ़ोतरी और एक मजबूत लेबर मार्केट का कारण भी बढ़ा है। इसके अलावा 2022 में वैक्सीन और यात्रा की बहाली में प्रवासियों को फिर से काम शुरू करने में मदद की, जिससे देश में रेमिटेंस में बढ़ोतरी हुई है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों के बारे में भी बात करते हैं। तो इसके आंकड़े कहते हैं उच्च आय वाले देशों से भारत में नकद स्थानांतरण 2020-21 में 36% से अधिक हो गया, जो 2016-17 में 26% ही था। संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब सहित 5 खाड़ी देशों की हिस्सेदारी विश्व बैंक की समान अवधि में 54% से घटकर 28 हो गई, जिनके कारण भारत में रेमिटेंस फ्लो की वृद्धि हुई है। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों से भी पता चलता है कि इस साल जुलाई तक 13 लाख से ज्यादा भारतीय नौकरी के लिए विदेश जा चुके हैं। वहीं जनवरी 2020 और जुलाई 2022 के बीच 28 लाख से ज्यादा भारतीय रोजगार के लिए विदेश गए थे। इस अवधि के दौरान 4 लाख से ज्यादा भारतीय नौकरी के लिए इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड यानी ईसीआर पासपोर्ट की जरूरत वाले 17 देशों में गए। 2020 में 7.15 लाख भारतीय नौकरी के लिए बाहर गए थे। 2021 में यह आंकड़ा बढ़कर 8.33 लाख हो गया था। इसमें उत्तर प्रदेश में से सबसे ज्यादा 1,31,000 लोग यानी 32% गए थे। उसके बाद बिहार का नंबर था। बिहार से करीब 70,000 लोग बाहर गए थे। तो दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसे वीडियो को शेयर करना